सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा हिंदी का होमवर्क है चैप्टर 15, जिसका नाम है नौकर। ठीक है, मीन्स इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है कि वे स्वयं अपने काम को करने पर ही जोर देते थे। ठीक है, हमने इसका हाफ चैप्टर रीड कर लिया था, इसका हाफ रह गया था। आइए रीड करते हैं। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल भी चलते थे वो। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी उनके लिए तश्करियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन ले गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रण किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्करियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया। क्या देखता है कि एक दुबला पतला आदमी कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे, जिनको उन्होंने खुद बुलाया था निमंत्रण पर। लेकिन वो खुद ही सब्जियां धोने लग गए, खुद ही वो बर्तन वगैरह धोने लग गए। ठीक है, गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। यानी कि अगर दूसरों का काम है वो, तो दूसरों को काम करने के लिए वो कहते थे कि करो। अगर वो उनका ही काम है तो वो अपना काम खुशी से करते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी भी बहुत होती है। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। 9 अखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह भी मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जाकर बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। यानी कि उनकी आयु कितनी थी? 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल ही आवश्यक है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते थे, खिलाना पिलाना बहला देते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद जब घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पॉलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया था। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे तक पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पॉलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में भारी
पानी भर कर रख लेते, ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। पखवाड़ा मीन्स 15 दिन का समय। गांधी अपनों से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री मीन्स प्रेस की, आयरन की, वह इसका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे, उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा गांधी कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए। फिर बाद में एक बड़े कांग्रेस नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे वह काम दूँ। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई काम भी करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और अन्य सेवा करने का काम खुशी से कर लिया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। वह ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन भी धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनके चारपाई बाहर निकालते थे। चारपाई समझते हो ना? यस, मंजी जिसको बोलते हैं। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के समान कराया गया। ठीक है, वो नौकरों को भी नौकर नहीं समझते थे, अपने भाई के समान ही समझते थे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उन्हें भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको चैप्टर आपका फुल रीड करवा दिया है। आपने इसको अच्छे से अपनी बुक में से रीड करना है और समझना है। मतलब इस पे क्या शिक्षा दी गई है इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें स्वयं का काम स्वयं ही करना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।